आईटीआई के प्राचार्य हैं श्रीवास्तव जी। सर, आप तो बच्चों से लगातार रूबरू होते रहते हैं। बच्चे जब एडमिशन लेने आते हैं और अब रूबरू हो रहे हैं कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है या पूरी होने को है, तो अब वो रोजगार के लिए आ रहे हैं। कुछ अंतर देख पा रहे हैं? बच्चे पहले से और ज़्यादा परिपक्व होंगे अब? बच्चों को उत्साह है, क्योंकि अभी तक ट्रेनिंग करने में जॉब नहीं मिलती थी। अब क्या है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये एक तरह की ऑन जॉब ट्रेनिंग है जिसमें बच्चे जाकर सीखता है और सीखने के साथ साथ जब काम सीखता है उस समय उनको एक निश्चित आय मिलती है कि इसको बोले स्टाइपेंड मिलता है, और करने के बाद में ट्रेंड हो जाता है तो उसी हिसाब से अपने कंपनी अपने को जॉब पे रख सकती है। तो उनको एक अपने आप निश्चितता है कि हम इसके बाद में कर लेंगे और जॉब मिल सकता है। नहीं सर, आपके बीच जब बच्चे आए थे एडमिशन के लिए तो इस टाइप की कोई डिमांड निकल कर आती थी कि पढ़ तो लेंगे, डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन डिग्री के बाद क्या करेंगे? क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि जो तमाम कंपनीज़ हैं उनको जो स्किल्ड चाहिए वो कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन स्किल्ड नहीं हो पाते हैं, प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। क्या ऐसी कोई बात निकल कर सामने आती थी? बिल्कुल आती है। इसमें क्या होता है, बच्चा हमारे एक निश्चित सिलेबस के हिसाब से ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करने के बाद बच्चा किसी कंपनी में जाता है तो उसकी ट्रेनिंग दूसरे तरह की होती है, वहाँ दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो उसके साथ वो ट्रेनिंग लेता है और वहाँ ट्रेन होने के बाद में उसको पैसा भी मिल जाती है और साथ साथ उसको स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब ये कहा जाए कि पहले जब अगर उसने डिप्लोमा किया है आईटीआई का तो उसके बाद कंपनी अलग ट्रेनिंग देगी जी, फिर पैसा जॉब में मिलेगा उसको, पर लेकिन अब सीखते सीखते पैसा मिल रहा है तो समय की बचत है। हाँ, और साथ ही साथ उसके स्वावलंबी बन रहा है, इसमें बच्चा स्वावलंबी हो रहा है, इससे कि मतलब अपने जेब खर्च मिल जाता है, आने जाने खर्चा मिल जाता है उसको, परिवार से उसको पैसा नहीं मांगना पड़ता है। राहुल जैन हैं। अब बच्चों को यानी कहेंगी जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रशिक्षण आप देने का काम कर रहे हैं, तो अभी योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू है, जारी है। इसमें प्रशिक्षण की स्थिति क्या है विदिशा जिले को लेकर बात करें तो? हम जैसे कि सर मैं बताऊँ, यहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट आईटीआई है प्लस काफ़ी प्राइवेट आईटीआईज़ में, तो एक बहुत लंप अमाउंट में जो यहाँ ट्रेनिंग पास आउट निकलते हैं, तो उनको क्या है प्रशिक्षण तो अच्छी क्वांटिटी में हो रहा है, बट एक जॉब नहीं उनको मुहैया हो पाती है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चालू की है, इससे डायरेक्ट वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है सर यहाँ पर कि बच्चों को माइग्रेट होने में थोड़ा सा इशू आता है, दूसरे ज़िले में या कहीं दूर अन्य राज्य में जाने में थोड़ा उनको इश्यूज़ रहते हैं, वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहते, होम सिकनेस एक जो है। बट इसमें हम देख रहे हैं कि स्वयं अपने ज़िले पर भी काफ़ी इनको वैकेंसीज़ है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंडस्ट्रीज़ में उनको वैकेंसीज़ क्रिएट की गई है, तो उनको एक घर रहकर सीखने का मौका मिलेगा। और जो एक आईटीआई में या जो इंस्टीट्यूट में सीखते हैं और एक इंडस्ट्री में सीखते हैं, जो रियल बेसिस पे हम जो क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, उस पर जब स्टूडेंट सीखता है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ती जाती हैं, एक एक्सपीरियंस मिलेगा उसको, उससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन उसको मिलेगा, तो उसके भविष्य में बहुत अच्छा है कि वो आगे उस बेसिस पे आगे बढ़ सकता है। मतलब ये कहा जाए कि बच्चे के लिए तो अच्छा ही है, पर लेकिन इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। कम से कम उनके सामने जो बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है उनको पता है कि काबिल जो है किसको नौकरी पर रखना है, उनके सामने कम से कम योग्यता ट्रेनिंग ले रही है, ऐसा माना जाए। सर मैं बीच में बोलना चाहूँगा, इसमें उद्योगपति को फ़ायदा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट देगी इसमें 75% गवर्नमेंट देगी और 25% उद्योगपति को देना है। इसमें बहुत ही मतलब उद्योगपति की लाभदायक चीज़ है, जो कि 2,000 रुपये मतलब 8,000 रुपये देना है तो 2,000 रुपये उद्योगपति देगा और 6,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। तो ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है कि उद्योगपति को लाभ मिल रहा है, बच्चों को लाभ मिल रहा है और हम लोगों को लाभ मिल रहा है कि हमारे बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी होती है, हमारा बच्चा जब पौधा बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, तो हमको खुशी होती है। जयंती जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब कोई रोजगार की तलाश होती है तो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और रोजगार की तलाश में जुट जाते हैं, समय के साथ फिर नए सिरे से पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे कुछ केस निकल कर सामने आ रहे हैं क्या कि जो वेल्डिंग का काम करते थे अब वो नए सिरे से कोई नया प्रशिक्षण ले रहे हों, हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त कर ली हो और अब वो कुछ नए जॉब की तलाश में हो या नए जॉब के लिए अप्लाई किया हो? ये एक बड़ी मतलब कहना चाहिए कि समस्या है। अगर किसी परिवार को जरूरत है इनकम की, बच्चे को पढ़ाएं या फिर इनकम देंगे, कम से कम स्कीम के शुरू होने के बाद में ऐसे कुछ केस आपके सामने आए हो कि हाँ अब बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ पैसा मिल रहा है इसलिए बच्चों को पढ़ाना है आगे, नहीं तो लोग बीच में छोड़ देते हो, ऐसा कभी हुआ हो? पर लेकिन योजना के आने के बाद में अब लग रहा है कि नहीं, माँ बाप भी जो है चाहते हैं कि बच्चा स्किल्ड हो। बिल्कुल सर, इस तरह की समस्याएं आम है सर। आज के डेट में हम जिस ट्रेड में एजुकेशन ले रहे हैं, हमें उस ट्रेड में नौकरी नहीं मिलती सर। जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि किसी भी ट्रेड में हमें जॉब मिल जाए,
तो वहाँ वो चाहते हैं कि ठीक है, जैसे उनको लगता है कि यदि सॉफ्टवेयर में मतलब सपोज कीजिए एक मैकेनिकल का बच्चा है और उसे लगता है कि मैकेनिकल में स्कोप नहीं है, तो फिर वो कोशिश करता है कि मैं सॉफ्टवेयर का भी ट्रेनिंग ले लूँ, सॉफ्टवेयर में हमें नौकरी लग जाए, क्योंकि आज के डेट में सर सॉफ्टवेयर में वर्क फ्रॉम होम और ये सब फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, तो बच्चों का रुझान है। सपोज कीजिए सर कोई फिटर है, कोई वेल्डर है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं शासन की तरफ से कोई योजना है या मुझे और इनकम चाहिए, तो सर वो दूसरे जैसे ITI के माध्यम से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, भले वो बीच में एजुकेशन छोड़ चुके हैं, लेकिन उनमें लगता है कि नहीं हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो फिर वो मूव करते हैं कि हम किस तरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं, या हमारे लोकेलिटी में या हमारे लोकल एरिया में जिस तरह के जॉब अवेलेबल है तो वो उस ट्रेनिंग की तरफ मूव करते हैं। और जहाँ तक सर बात है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ITI के थ्रू ही सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th या 12th करके रखे हैं, तो उनको भी सर ट्रेनिंग कोर्स दिया जा रहा है, चाहे NGO के माध्यम से जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें सर में बेसिक उनका ओरिएंटेशन है कि हमें जॉब मिले। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो चलाई है, इसमें सिर्फ उद्योग के लिए नहीं है, ये सारे सेक्टर हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मैनेजमेंट हो, लॉ हो, लीगल हो, वित्त हो, मतलब अप्रॉक्स सर 800 सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब सर इसमें यदि बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो उस फील्ड में सर जा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा सर है कि इसमें स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। एक तो आपको सर ऑन जॉब ट्रेनिंग मिली, जहां आपने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया और आपको पता चला कि नहीं सर एजुकेशन जब हम लेते हैं तो हम एक आइडियल कंडीशन में लेते हैं, लेकिन जब हम ऑन द स्पॉट वर्क करते हैं तो उसका कंडीशन एकदम एडवर्स होता है। तो बच्चे सर जब ऑन जॉब ट्रेनिंग लेंगे तो उनको खुद को अडॉप्ट कर पाएंगे कि हमें आगे इस तरह के इन्वायरमेंट मिलेंगे और इस तरह के चैलेंज मिलेंगे, जिससे वो पहले ही एक्सपीरियंस हो जाएंगे सर। तो उनके लिए एक तो अनुभव है, दूसरा सर्टिफिकेट है, आगे जाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ सर उसको उपयोग कर पाएंगे सर। और जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का लाभ ले रहे हैं, यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, नहीं कराया तो कराने जा रहे हैं, ऐसे कुछ यहाँ पर हितग्राही हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद खान यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनको मंच पर बुलाना चाहेंगे। अरशद के बारे में जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी एजुकेशन की शुरुआत की थी, वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं और योजना को लेकर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है अभी कराना बाकी, अभी हम जानना चाहेंगे। अरशद खान इस समय मंच पर हैं। अरशद, अपना बारे में पूरी जानकारी बताएं और योजना की जानकारी कैसे लगी आपको? जय हिंद जय भारत सर, इस योजना की जानकारी मध्य प्रदेश सीखो कमाओ योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें हमारे बच्चों के लिए जो दी है, उस सर योजना के माध्यम से सर हम लोग शिक्षित भी हो रहे हैं और सर हमें रोज़गार भी प्राप्त हो रहा है। सर मैं 12वीं में जब पढ़ता, मैं 12वीं पास हो चुका हूँ। मैं 12वीं पास होने के बाद मेरे सामने से योजना आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना निकाली कि अब भारत का बच्चा, मध्य प्रदेश का बच्चा पढ़ेगा भी और कमाएगा भी। अब बच्चे को पैसा भी मिलेगा और वो सर सीखेगा भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये योजना दी और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अरशद, क्या लग रहा है कि ऐसा सोचा था कि कभी आप पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी मिलेगा? सरकार की ऐसी योजना लेकर आई, क्योंकि आमतौर पर जो पढ़ने जाते हैं पैसा खर्च करना पड़ता है, पर लेकिन सरकार आपको स्किल्ड भी कर रही है और पैसा भी दे रही है। जी सर, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी योजना भी निकलेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस योजना का लाभ दिया और कहीं सारे हम मेरे जैसे साथीगण हैं, मेरे से बड़े हैं सर, जितने 28 साल उसकी लिमिट दी है सर, उसमें हम सभी लोग सीखेंगे। और सर हमें है ना इंस्टीट्यूट अलग अलग ट्रेड दी गई हैं, मैकेनिकल, इंजीनियर, सर जिसकी जिसमें रुचि हो। मुख्यमंत्री जी ने बच्चे की इच्छा के अनुसार ये योजना निकाली है कि जिस बच्चे की जिसमें रुचि हो वो उसमें काम कर सके, उस फील्ड में काम कर सके। और सर मैं इसी बात का बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। शुक्रिया अरशद। और यहाँ पर मौजूद हैं शिवांश, पारस। अच्छा, और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। मैं मामा के लिए एक बहुत छोटी सी शायरी लेकर आया हूँ, वो बोलूँगा कि जिनके मामा अच्छे होते हैं वो किसी दोस्त से कम नहीं होते, जिनके मामा अच्छे होते हैं वो किसी दोस्त से कम नहीं होते, और ज़माने में हम जैसे बच्चों को कोई गम नहीं होते। धन्यवाद। तालियां। अरशद, ये आपने खुद लिखी है? थोड़ी सर मेरी लिखी हुई है और थोड़ी देखा था सर।
चलिए शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अरशद के बाद हम शिवांश पाराशर को मंच पे आमंत्रित करते हैं और शिवांश से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे जो अतिथिगण हैं हमसे चर्चा जारी रहेगी। जयंती जी, योजना को लेकर जो योजना का क्राइटेरिया है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता है, पर लेकिन जिन बच्चों को अगर जानकारी ना हो तो अब योजना के क्राइटेरिया को लेकर बताएं कि सरकार जो स्टाइपेंड जो देने वाली है सीखने के साथ साथ 10वीं से लेकर 12वीं, इसके अलावा डिप्लोमा, तो क्या क्या क्राइटेरिया और कितना पैसे लोगों को किस उसमें मिलने वाला? सर मैं एज से शुरू करती हूँ सर इसमें जो अप्लीकेंट का एज क्राइटेरिया 18 से 29 साल रखा गया है, मध्य प्रदेश के वो निवासी हों, और साथ में सर यदि वो 12th और बिलो 12th हैं तो उनको 8000 स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। यदि वो उन्होंने ITI कर रखा है IT की, तो उनको सर 8500 का स्टाइपेंड मिलेगा। यदि उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है तो 9000 है, और उसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन ले रखी है तो उनको 10000 स्टाइपेंड मिलेंगे सर, जिसमें 25% जो है एस्टेब्लिशमेंट को बियर करनी है और 75% शासन की तरफ से रहेगा। इसमें सर एस्टेब्लिशमेंट को ये फ़ायदा है कि उनका जो 25% वो इन्वेस्ट करेंगे वो CSR के में काउंट होगा। एक बड़ा सवाल ये भी है कि काफ़ी टिपिकल काम है कि जिन संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, अब बच्चों को वहाँ पर पहुँचाना, उनसे कोऑर्डिनेशन कराना, तो ये सब पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? सर ये फुल्ली ऑनलाइन है सर। जैसे एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन में उनके जो भी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑथराइज्ड पर्सन हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उनमें उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहता है, साथ में एस्टेब्लिशमेंट का भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के साथ उनके पूरे डिटेल होते हैं उसी पोर्टल पे। सर पोर्टल का नाम है mmsky.mp.gov.in। इसी पोर्टल पे सर एस्टेब्लिशमेंट भी रजिस्टर करेंगे और साथ में सर अप्लीकेंट भी रजिस्टर करेंगे। जब अप्लीकेंट रजिस्टर करते हैं तो उनको सर ऑप्शन दिया गया है कि जो भी इन ये एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है उसमें सर वो सेक्टर और फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर जैसे सपोज कीजिए कि मैंने एक इंडस्ट्री खोल रखी है और हमारे इंडस्ट्री का नाम XYZ है और कोई ए पर्सन हमारे इंडस्ट्री के लिए आवेदन करना चाहता है, तो बाकायदा जब वो ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन करेगा तो जैसे उसने किया कि हम जो है ये लैब अटेंडेंट है, तो वहाँ वो सेक्टर सेलेक्ट करेगा लैब अटेंडेंट और हमारे इंडस्ट्री का नाम सेलेक्ट करेगा, तो उसके थ्रू फिर हमारे और अप्लीकेंट के बीच सर MOU होगा शासन की तरफ से, उसके बाद सर उनका प्लेसमेंट होना है। तो फुल्ली सर ये ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ ऑनलाइन अप्लीकेंट और इंडस्ट्रीज दोनों को सर रूबरू करवाया जाता है एक दूसरे। तो पूरी प्रक्रिया है ऑनलाइन है और शिवांश यहाँ पर मौजूद हैं। शिवांश बताएं। जी सर, मैं अभी ITI का छात्र हूँ। गवर्नमेंट ITI से मेरी कोपा से ब्रांच है। अभी मैंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया है और जो ये पंजीयन करवाया है इसमें काफ़ी अच्छे सेक्टर्स मुझे मिले हैं, जैसे IT का रिलेटेड है। मेरा कोपा से ब्रांच है जो मैंने IT सेलेक्ट किया है। IT में मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का लिया हुआ है प्रशिक्षण में, और इससे रिलेटेड अब मुझे जो भी प्रतिष्ठान मिलेगा मैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कभी ये एक मतलब एक तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे एक पढ़ाई भी चलती रहेगी और मेरे लिए एक रोज़गार का जो सहायता मिलेगी मुझे, या मुझे एक सहायता राशि मिलती जाएगी। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मुझे कम से कम मेरी क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने ग्रेजुएट डाला है, तो मुझे 10,000 की सहायता राशि जो मिलेगी वो मुझे बहुत लाभकारी रहेगी, और जिससे मैं आगे की कोई भी कोचिंग करना चाहूँ या कोई भी अच्छे प्रशिक्षण में लेना चाहूँ भाग, तो उस राशि को मैं लगा सकता हूँ सर। शिवांश, अभी आप कर क्या रहे थे इससे पहले? सर अभी तो मैंने एक शॉप पर काम किया है, MP ऑनलाइन से रिलेटेड मेरी शॉप है। मैं उस पर वर्क करता था और अभी भी करता ही हूँ, और साथ में मैं ITI भी ज्वाइन की रखी है। मैंने गवर्नमेंट ITI ज्वाइन की है। मैं उसमें अभी काम वो कर रहा हूँ, सॉरी एजुकेशन चल रही है मेरी उससे गवर्नमेंट ITI। चलिए, शुक्रिया शिवांश से हमसे चर्चा करने के लिए। और बेटों की बात हो रही है, हम बेटियों को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। वेदांशी शर्मा यहाँ पर मौजूद है और वेदांशी से जानेंगे उसके मन में क्या है। अभी वेदांशी की एजुकेशन कहाँ तक पहुँची है, वेदांशी आखिरकार करना क्या चाहती है, ये जो योजना लागू हुई है सीखो और कमाओ योजना का कितना वेदांशी को लाभ मिलेगा? वेदांशी जब तक मंच पर आ रही है, मैं राहुल जी आपसे जानना चाहूँगा कि योजना को लेकर युवा में प्रॉपर जानकारी है, प्रचार प्रसार को लेकर लग रहा है कि बिल्कुल पर्याप्त प्रचार प्रसार किया गया है कि सभी युवा जो लाभ लेना चाहते हैं योजना का उन तक ये जानकारी पहुंची हो? सर ऑनलाइन एक तो जो बहुत बढ़िया माध्यम है, ऑनलाइन द्वारा सभी लोगों को जानकारी मिली इस बारे में, और सर जो भी कलेक्टर है या हमारा ITI है जो भी उनके हैंडल है
सोशल मीडिया पे, उनके द्वारा पूरी उनको जानकारी दी गई है। इसके अलावा ऑफलाइन भी लोगों में काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है इस योजना को लेकर, और सभी से मतलब आप जो रजिस्ट्रेशन का नंबर देखकर पता कर सकते हैं 14,000 रजिस्ट्रेशन एक ज़िले से हो रहे हैं, तो जानकारी बराबर उन तक पहुँच रही है उस संबंध में। एक ये भी बात निकाल कर सामने है, जब साल भर तक ये प्रशिक्षण लेंगे तो साल भर तक कंपनी देखेगी, कंपनी प्रशिक्षण देगी, तो जॉब की गारंटी तो हो ही जाएगी। सर इसमें जो है रिटेल सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो 6 महीने की इसकी ट्रेनिंग है, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो इसका 1 साल का है सर। और अगर जैसे देखिए इंडस्ट्रीज़ में सर आवश्यकता रहती है स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं है कि आवश्यकता नहीं है, बट एक उनको स्किल्ड जो वर्कर चाहिए वो मेन है उनके लिए। तो जब 6 महीने स्टूडेंट या साल भर उसमें ट्रेनिंग लेता है और बढ़िया परफॉर्म करता है तो मोस्ट प्रोबेबली उनको परमानेंट भी किया जाने का रहता है, चांसेस प्रोबेबिलिटी रहती है उन लोगों की। वेदांशी मौजूद है। वेदांशी अपने बारे में डिटेल में जानकारी बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम वेदांशी शर्मा है। मैं ITI गवर्नमेंट में कोपा कंप्यूटर से कर रही हूँ, और मैं ग्रेजुएट हूँ, तो इस वजह से मुझे सीखो कमा योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, कि उन्होंने हमें इस योजना के लिए किया, क्योंकि मेरी मम्मी को जैसे ही उन्हें बहना योजना के बारे में हुआ तो मैं बोलने लगी कि मामा जी ने बहनों के लिए तो सोच लिया, हम युवा के लिए तो कुछ भी नहीं किया मामा जी ने, मतलब कि कोई योजना नहीं निकाली। क्योंकि मैं ITI की छात्रा थी, तो मैंने कहा इस बार मेरा ITI कंप्लीट हो रहा है, तो अब मैं कैसे कोई काम सीखूं कि फिर मुझे किसी कंपनी में जॉब मिले। तो मामा जी ने मुझे सीखने के साथ साथ पैसे भी दे रहे हैं और सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। इसके अंतर्गत मुझे मामा जी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने ऐसी योजना निकाली जिससे युवाओं को सीखने का अवसर मिल रहा है। वेदांशी, योजना को लेकर जानकारी कैसे लगी और आपको रजिस्ट्रेशन कराया तो कोई परेशानी तो नहीं आई कि आसानी से रजिस्ट्रेशन हो गया? सर आसानी से नॉर्मल ऑनलाइन पे जाने से या फिर घर से मोबाइल से भी, मैंने तो मोबाइल से ही किया था, तो आराम से रजिस्ट्रेशन हो गया था। उसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और समग्र ID के द्वारा। और उसमें सर आपको किस ब्रांच में, मतलब किस फील्ड में जाना है, जैसे मैंने IT कंपनी के लिए अप्लाई किया था कि मुझे IT करना है, तो सर उसके तहत मेरा आराम से हो गया था। और वेदांशी, आप क्या विदिशा में ही आपको मिली या आप बाहर जा रहे हैं आप? सर अभी तो ऐसा मिला नहीं है, लेकिन अभी मैंने डाला था, अगर विदिशा या भोपाल भी मिलेगा तो भी मैं जाऊंगी। थैंक यू वेदांशी चर्चा करने के लिए। अनिकेत रघुवंशी भी यहाँ पर हैं और उनको हम मंच पर बुलाते हैं, और योजना के बारे में हम जो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल ही रही है। ऐसे छात्र जो कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो कब तक करा सकते हैं? क्या सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, क्या दूसरी कोई प्रक्रिया भी है इसकी? सर ये प्रक्रिया ऑनलाइन है और लगातार चलती रहेगी। जैसे ही बच्चों का 1 महीना पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन लगातार चलता रहेगा, इसमें बंद नहीं होगा। क्या सर कोई सीमा है कि इतने रजिस्ट्रेशन हो गए तो क्लोज हो जाएगा, कि ऐसी कोई सीमा नहीं है, लगातार रहेगा? लगातार चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लगातार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। और अनिकेत यहाँ पर मौजूद हैं। अनिकेत, अपने बारे में बताएं। जी सर मेरा नाम अनिकेत रघुवंशी है। मैं विदिशा का रहने वाला हूँ सर, और मैं ITI का स्टूडेंट हूँ। मेरी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, और सर मैंने इस साल अपनी ITI कंप्लीट कर ली है। तो ITI कंप्लीट करने के बाद सर मेरे मन में बहुत सारा वो डाउट था कि इसके बाद मुझे क्या करना है, कैसे करना है, बाहर जाना पड़ेगा मुझे, क्या इसमें वो रहेगा। लेकिन जब मैंने ये MP जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना निकाली है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसके बारे में मुझे जब जानकारी मिली तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, हमारे ट्रेड से संबंधित ऑप्शन मिलते हैं, और जो हम करना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, हो सके तो हमें विदिशा में मिले तो बढ़िया है सर। इससे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, हमारे लिए स्किल्स के बारे में भी सोचा, हमें एक्सपीरियंस भी मिलेगा इस योजना के तहत, और हमें मतलब स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे हम और भी मजबूत हो सकते हैं अपने उसमें आगे चल के, और एजुकेशन भी गेन कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस गेन करके अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं सर। अनिकेत, आमतौर पर देखा जाता है कि जब जॉब ना मिले युवाओं को, पढ़े लिखे हों, तो बेरोजगारी भत्ते की मांग की जाती है। क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए? इस तरीके की योजनाएं वो युवाओं के लिए ज़्यादा कारगर है? यस सर, मिलना चाहिए। क्या है, अब जैसे मेरी ही एग्जांपल ले लीजिए सर, मैंने ITI की थी, उसके बाद मेरे लिए मन में बहुत डाउट था कि मुझे इसके बाद क्या करना है।
तो उन्होंने कुछ स्टाइपन भी मिले और वो भी मिले तो ये अच्छा रहेगा सर। अमन कुशवाहा मौजूद हैं। शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। अमन को मंच पे बुलाते हैं और अमन के बाद कीर्ति विश्वकर्मा तैयार रहें, उनको हम मंच पे बुलाएंगे अपने बारे में ठीक है विस्तार से। धन्यवाद अनिकेत चर्चा करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनने हमारे बारे में इतना सोचा और हमारे लिए इतनी अच्छी योजना का प्रारंभ किया। इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद अनिकेत। और अमन अब मंच पर मौजूद है। अमन, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो मन में क्या था कि नौकरी कैसे मिलेगी, प्रशिक्षण कौन देगा? क्या मन में कोई चल रहा था कि कुछ योजना संभावित आ सकती है? सर ये तो नहीं चल रहा था मेरे मन में सर। मैं ITI कर चुका हूँ सर। ITI से मुझे प्लेसमेंट लेना था तो, लेकिन अब मामा जी ने जो MMS के बाद जो इनिशिएटिव निकाला है तो इसके हिसाब से हम लोगों को कंपनी में जॉब आसानी से मिल सकती है और इसमें 1 साल अपन ट्रेनिंग कर सकते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद वो पैसे भी मिल रहे हैं और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब उस कंपनी में आपको जॉब करना है, वो आपका मन है तो उस कंपनी में आप जॉब भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। तो मुझे कोई डाउट नहीं था। अमन, आमतौर पर देखा जाता है कि इंटर्नशिप के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती है कि अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप हो जाए, पर अब आपको कंपनी भी मिल रही है, साथ ही साथ पैसा मिल रहा है। कंपनी देख लेगी आप अच्छा काम करते हैं तो जॉब की भी लगभग गारंटी है इस योजना के माध्यम से। हाँ सर, जॉब की भी आपको गारंटी आप कर सकते हैं, उसमें आपका मन है तो आप अपनी अच्छी वो प्रतिक्रिया वहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं तो। और धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए अमन। और कीर्ति, यहाँ पर एक और बेटी मौजूद हैं। कीर्ति को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। और सर, जब तक कीर्ति आती है, जैसे बताया कि ये तो प्रशिक्षण तो लगातार चलता रहेगा। अभी आप प्रशिक्षण अधिकारी भी हैं आप, तो विदिशा के लोग जो हैं, विदिशा के यूथ हैं, कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? सर, जो हमारा मैकेनिकल से संबंधित ट्रेड्स हैं, जैसे फिटर हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, वेल्डर हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन में भी अच्छा रिस्पांस है सर, और कंप्यूटर में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। जो बच्चियां हैं मेनली, जो गर्ल्स हैं स्टूडेंट, वो कंप्यूटर से ज़्यादा करना चाहती हैं। उसके अलावा सर, जो हमारा MMB है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हो गई, इनमें काफ़ी उनकी प्रॉबिलिटी है, तो उसमें सर अच्छा रिस्पॉन्स है एक। यानी ये जो तमाम सेक्टर है, इसमें जितने बेटे हैं उतनी बेटियां भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। बिल्कुल सर, सारी मैकेनिकल से रिलेटेड जो ट्रेड्स हैं उसमें भी लड़कियां बढ़ चढ़ के एडमिशन्स होते हैं उसमें, और बराबर से उनको जॉब भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सर काफ़ी। कीर्ति मंच पर है। जी कीर्ति। सर, मेरा नाम कीर्ति विश्वकर्मा है। अभी मैंने ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन से एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने ये सोचा एग्ज़ाम के बाद अब मैं क्या करूँ आगे। तो मुझे इस योजना के बारे में पता चला, सीखो कमाओ योजना के बारे में। तो मैं हमारे शिवराज सिंह मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये योजना चलाई। इससे मुझे आगे कुछ करने के लिए मौका मिला है। इससे मैं जॉब भी है ये, इससे मैं काम भी सीखूंगी और मुझे सैलरी भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये करने का मौका मिल रहा है और मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। कीर्ति, अभी क्या कर रहे थे आप? पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई पूरी हो चुकी है आपकी? सर, अभी ITI सेकेंड ईयर कंप्लीट हुई है। तो पढ़ाई के साथ साथ प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा आपका? हाँ। और डिग्री पूरे होने पर? डिग्री पूरी होने पर हमें खुशी होगी। और देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, डिग्री पूरी होगी तो स्किल्ड हो चुके होंगे और अच्छी जॉब प्रोफाइल में होंगे। ये योजना को लेकर लिखा भी है, अगर साइड पर जाएंगे तो उसमें लिखा है कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है कि बच्चे उड़ सके। योजना का उद्देश्य भी शायद यही है कि बच्चे लंबी उड़ान भरें, ऊंची उड़ान भरें अपने करियर के लिए। बिल्कुल सर, पंख दिए जा रहे हैं बच्चों को। डिग्री पूरी होगी तो स्किल्ड होंगे। एक कंपनी होती है, कंपनी ये चाहती है कि उसके लिहाज से काम हो, उसके हिसाब से काम हो, और जब डिग्री पूरी होगी तो उसके लिहाज से काम करना सीख जाएंगे। ये कितना बेनिफिशियल रहेगा इन बच्चों के लिए? इसको बहुत बेनिफिट मिलेगा इनको। बहुत अच्छी बात है कि जॉब करने से पहले उनको उसके बारे में ट्रेनिंग मिल जाएगी, डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग मिल जाएगी। जिस कंपनी में काम करने जाए उसके बारे में स्किल्ड हो चुके होंगे तो उनको जॉब में तत्काल जॉब मिलेगा। और ये योजना जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग है।
जो ट्रेनिंग भी चल रही है और जॉब भी चल रहा है साथ में। तो इसलिए बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। इस प्रकार की योजना होनी चाहिए थी, अभी तक सोचते थे, लेकिन इन्होंने अपने मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किया। बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा, जो कि इसका 1 साल 2 साल घूमते फिरते थे बच्चे, जॉब नहीं मिलता था। तो एक प्लेटफॉर्म पे लाके पूरी चीज़ इकट्ठी कर दी है कि आपके इंडस्ट्री भी आ जाएंगे, बच्चे भी उपलब्ध होंगे और ट्रेंड भी मिलेंगे उनको, और उनको साथ साथ कुछ हाथ खर्च भी मिलेगा। कीर्ति कुछ कहना चाह रही हैं जी, कुछ कहना चाह रही हैं राव? अच्छा, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर, जिसमें हमने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट्स हैं, प्रशिक्षक भी हैं, जो कॉलेज के प्राचार्य हैं, जो विभाग से जुड़े हुए हैं, अफसर बता रहे हैं कि योजना कितनी महती है। इसके साथ ही इस योजना का जो लोग लाभ ले रहे हैं, जो यूथ है, चाहे बेटा हो या बेटियाँ, उनसे हमने चर्चा की और उनकी बात जानी।